वीरांगना फूलन देवी, वीर एकलव्य, इनके चरणों में शीश निभाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और इस दबे कुचले वंचित समाज में जन्मे सभी संतों और गुरुओं को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद, परम सम्मानित, परम आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी, वरिष्ठ सामाजिक नेता अशोक बिंद जी, सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता श्यामलाल बिंद जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तुर्कविजय बिंद जी, भोला बिंद जी, रमेश चंद जी और अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक शिक्षक महासंघ के जिला अध्यक्ष मास्टर रमेश जी, रामजन्म कश्यप जी, कतवारू कश्यप जी, मिश्रीलाल निषाद जी, विभा पाल जी और सामने बैठे हुए क्रांतिकारी साथियों, माताओं, बहनों और मैं जिन लोगों का नाम नहीं ले पाया उनको भी सादर नमन करते हुए आज वीरांगना फूलन देवी की जयंती के अवसर पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और फूलन देवी जी के जीवन दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें हमारे वक्ताओं ने कही है, बहुत ही अच्छी बातें कही है और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे चौधरी मुसाफिर बिंद जी, गुलाब बिंद जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को तन मन से शुरू किया है, निश्चित रूप से वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। श्यामलाल बिंद जी बहुत दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए, सफल तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। और हमारे नौजवान साथी विजय बिंद जी और भी तमाम बैठे हुए दिखाई दे रहे, मर्यादा दीनबंधु जी यहाँ पर देख रहे हैं, उनको भी, मिश्रीलाल जी चले गए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि वीरांगना फूलन देवी एक ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए अत्याचार का मुकाबला किया और अत्याचारियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। आप लोग सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं को निचले दर्जे का समझा जाता था, स्त्री शूद्रो न धियोताम, जिनको महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो सामंती लोग जिन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, जिसमें फूलन देवी जी थी, उन्होंने जो संघर्ष किया है और उनको खात्मे का जो काम किया, जिसके बदले उन्हें जेल जाना पड़ा, उनको जेल नहीं होना चाहिए था। आज जो लड़कियां और महिलाएं जिनके ऊपर माता दुर्गा और काली की सवारी आती है और उनके साथ अत्याचार और बलात्कार होते हैं, यदि उनके सर पर जो है फूलन देवी सवार हो जाए तो अत्याचार का समाप्ति हो जाएगी, आप लोग जानते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि सामंती लोग अत्याचार करते हैं और अत्याचार सहते सहते हमारी आदत बन जाती है, तो अत्याचार का मुकाबला करने के लिए यदि हम खड़े हो जाएंगे तो अत्याचारी भाग खड़े होंगे। तो मैं कई बातों पर चर्चा करूंगा आपके सामने। अभी कुछ वक्ताओं ने एक बात कही जिसमें इस दबे कुचले वंचित समाज का शासन में, प्रशासन में, धन में, धरती में, रोजी रोजगार में जो हिस्सेदारी कम है, उसके लिए आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। और आज इस वीरांगना फूलन देवी की जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों के मन में ये बात बैठाना चाहता हूं, जो शक्ति के जो 4 मुख्य स्रोत हैं उनमें हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है और इस दबे कुचले समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोगों ने विगत बहुत सारे दशकों से घूम कर वोट देकर के शासन सत्ता में
राजाओं को स्थापित किया, प्रधानमंत्रियों को स्थापित किया, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने आपके शासन, प्रशासन, धन, धरती, रोजी रोजगार में वाजिब हिस्सेदारी देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। उसकी एक ही वजह है कि हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो शक्ति के स्रोत हैं, जिसमें कहते हैं पहला शिक्षा। इस देश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के प्रोफेसर देखने को नहीं मिलते और उच्च वर्ग के लोगों की भरमार है। उस पर उन मनवादी लोगों का कब्जा है जो इन दबे कुचले लोगों को नहीं जाने देना चाहते। दूसरा जो शक्ति का स्रोत है, राजनीति। और राजनीति में हम केवल बिना शक्ति के हैं, बिना पोर्टफोलियो के हैं। हम जो है थोड़े बहुत गिने चुने लोग हैं शासन में, सत्ता में, मंत्री विधायक में, लेकिन उनकी पावर शून्य के बराबर है। तीसरा जो शक्ति का स्रोत है, अर्थव्यवस्था। बड़े बड़े उद्योग धंधे, जिनमें इस दबे कुचले समाज का, आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। किसी के पास फैक्ट्री नहीं है, कोई एक बता दो। कश्यप, निषाद, बिन, मल्ला, तुरा, केवट, बाथम, बतवा, इन जातियों की कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो। तीसरा एक धर्म का क्षेत्र है। धर्म के क्षेत्र का मतलब है तो बड़े बड़े जो मंदिर है, जिनमें अरबों खरबों रुपए का दान और चढ़ावा आता है, उनके सारे मठाधीश और पुजारी उच्च जाति के लोग बन करके बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार जो हम दान दक्षिणा देते हैं और उस दान दक्षिणा से वो हमारे लिए योजना बनाते हैं कि दबे कुचले रहें, उसी स्थान पर रहें। इस तरह से शक्ति के सभी स्रोतों पर जो है ऐसे उच्च वर्ग के लोगों का कब्जा बना हुआ है और उसकी एक वजह है हम लोगों की अज्ञानता। और अज्ञानता का कारण क्या है? हमने जो हमें व्यस्क मताधिकार मिला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अदम्य साहस के कारण, उसका हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। जिस दिन हम उस वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो निश्चित रूप से जो शक्ति के स्रोत हैं, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, उसमें हमारा वाजिब हिस्सेदारी जरूर होगी। यदि आप लोग चाहते हैं, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो पूरे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है, कर सकती है। और कैसा परिवर्तन कर सकती है? वो एक लीडरशिप पैदा करती है, एक नेतृत्व पैदा करती है। हम सब लोग जानते हैं शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि से विवेक का विकास होता है, विवेक से न्याय का विकास होता है, न्याय से निर्णय का विकास होता है, निर्णय से नेतृत्व बनता है। यदि एक शिक्षा खत्म हो जाएगी तो आपका नेतृत्व खत्म हो जाएगा। आप लोग उठा के देख लीजिए, गाजीपुर जनपद में हम पीजी कॉलेज गाजीपुर में प्रोफेसर हैं। इस दबे कुचले वंचित समाज के कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? मैं फोन करके देखता हूँ, मुझे कोई एक भी बच्चा नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलते हैं, नगण्य के बराबर मिलते हैं। उसकी कमी यह है कि गार्जियन भी ध्यान नहीं देते और बच्चों के अंदर उत्साह भी नहीं है। तो हमें अपने बच्चों के अंदर शिक्षा लेने के लिए उत्साह पैदा करना पड़ेगा। वो जो उत्साह कहां से आएगा? हम सब लोग जानते हैं, गरीब है और गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। धन, धरती, रोजी रोजगार में हमारे पास साधन संसाधन नहीं है, जिनकी वजह से हम जो है गरीब हैं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं भेज पाते। यदि आपके पास ऐसा तंत्र हो जो आपके बच्चों को कम साधनों में, संसाधनों में, शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाया जा सके, ऐसा वो लोग नहीं चाहते। आप देख रहे होंगे प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। जब प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाएंगे तो माध्यमिक विद्यालय भी खत्म हो जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय खत्म हो जाएंगे तो उच्च शिक्षा संस्थान जिसमें डिग्री कॉलेज है वो भी खत्म हो जाएंगे। इन गिने चुने जो प्रोफेसर हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे और जो समाप्त हो जाएंगे समाज का नेतृत्व खत्म हो जाएगा। आपके देखते ही देखते आपकी पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। यदि आप लोग जागरूक नहीं हुए तो मैं आप सभी से इस वीरांगना फूलन देवी के इस जयंती के अवसर पर आह्वान करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर अपना जोर दें। और कई बातें आई हैं,
एकलव्य जी के बारे में बताना चाहता हूं। अभी हमारे वक्ता ने एक बात कही थी, एकलव्य जी का अंगूठा काटा गया था और आज शिक्षण संस्थानों में कम नंबर देकर के, कम मेरिट के लोगों को, जो उच्च जाति के लोग हैं उनको आगे बढ़ा करके और निम्न जाति के हाईएस्ट मेरिट के लोगों को दबा दिया जाता है। और आज एक नई बीमारी पैदा हुई है जिसे कहते हैं एनएफएस। बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं प्रोफेसर्स के, आईएएस के, पीसीएस के, उनमें कह दिया जाता है नॉन फाइंड सुटेबल। पहले जब आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी तो कहा जाता था कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, माने कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है। और आज कहते हैं कैंडिडेट्स आर अवेलेबल बट नॉट सुटेबल, मतलब कैंडिडेट तो हैं मगर वो सुटेबल नहीं है, जिसे एनएफएस कहते हैं, नॉन फाइंड सुटेबल। मतलब जो है योग्यता होते हुए भी उनमें बैठे हुए वो मनवादी लोग, उच्च जाति के लोग, निम्न वर्ग के बच्चों को जो है एनएफएस कह करके उनको वहां जाने से रोक दे रहे हैं। तो इसकी वजह यही है, शासन सत्ता में, धन धरती में, रोजी रोजगार में हमारी वाजिब हिस्सेदारी नहीं है। यदि आप चाहते हैं एक एनएफएस का सिस्टम बंद हो, द्रोणाचार्य जो आज भी जगह जगह पर बैठे हुए हैं उनका खात्मा हो, तो आपको अपने वोट की ताकत का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बताना चाहता हूं, वीर एकलव्य के जो पिताजी थे उनका नाम हिरण्यधनु था और उनका मिलिट्री स्कूल था और उस मिलिट्री स्कूल में वो ऐसी शिक्षा देते थे जो संसार में कहीं पर भी नहीं थी। मगर एक विद्या नहीं जानते थे, बैटल। बैटल का मतलब होता है छापामारी का युद्ध, जो केवल द्रोणाचार्य के ही मिलिट्री स्कूल में शिक्षा मिलती थी। हिरण्यधनु जो एकलव्य जी के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि आप जाइए उस स्कूल में दाखिला लेकर के और उस बैटल की शिक्षा को लीजिए, छापामारी युद्ध की शिक्षा को ग्रहण करिए। जब एकलव्य जी वहां गए तो उन्होंने एडमिशन लेने से मना कर दिया और अपनी कौशल से उन्होंने जो है कुछ शिक्षा ग्रहण की। और जब देखा अरे ये शूद्र जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके दौड़ते हुए कुत्ते का बिना कष्ट पहुंचाए मुंह बंद कर दिया तीर से। इतना महान योद्धा ये तो हमारी टक्कर में खड़ा हो गया, जो आज भी जिसे एनएफएस कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अंगूठा काट करके उसको शिक्षाविहीन किया। अंगूठा काटा या नहीं काटा वो ही एनएफएस था, वो नए रूप में आज दिखाई दे रहा है। यानी वो कहता है, वो धमकाता है कि शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। ऐसी ऐसी योजना बनाई जा रही है। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ अत्याचार, अनाचार और शिक्षण संस्थानों में भेदभाव ना हो, तो आप निश्चित रूप से अपने वोट की ताकत को पहचानिए और इस संघर्ष के लिए आप खड़े हो जाइए, जम करके संघर्ष करिए और अपने वोट की ताकत को पहचान कर तख्ता पलटने का काम करिएगा। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, अभी चर्चा हुई थी, एक हमारे वक्ता ने बताया था, वो आज समय हमारी आंखों के सामने हो रहा है। शिक्षा, सत्ता और संपत्ति तीनों ऐसी चीज है, अगर किसी